एक कटोरी मैंने ये गेहूं का आटा लिया है। जितना आटा है उससे हाफ के करीब सूजी, कोई भी पतली मोटी जैसी भी सूजी ले लीजिए आप। और ये एक छोटी कटोरी भर के मिल्क पाउडर। अब इसी के आराम से 12, 14, 15 बन जाएंगे। देखिए डेजर्ट बनाते हैं तो कितना काम में आता है इलायची पाउडर। थोड़ा सा इसमें डाल रही हूँ, बाकी चाशनी में भी डालूँगी। ये दूध मैंने गरम करके पहले ही रख दिया। और ये फुल फैट मिल्क है, मतलब फुल क्रीम मिल्क है, अमूल गोल्ड, 1/2 लीटर, एकदम रूम टेम्परेचर पर आ गया है। पहले इन सबको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। उसके बाद दूध से इसको बस घोल देना है। और बस थोड़ा थोड़ा दूध डालकर इसमें एक गाढ़ा सा घोल बनाना है। और फिर उसके बाद में इसको 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देना है। सो स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, ब्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और घोल यहाँ बन के हो गया है तैयार। इसको मैंने ढक दिया 10 से 15 मिनट के लिए या फिर 20 मिनट के लिए। और क्योंकि होली अब बस आ ही गई है तो आप सभी को होली की राम राम जी। और यहाँ पर मैं शाम का बहुत इम्पोर्टेंट वाला काम कर रही हूँ। नाइट लैम्प ऑन करके बड़ी वाली लाइट्स को ऑफ़ कर रही हूँ सारे रूम की। उसके बाद मुझे लगना है किचन में। और ये मैंने जो घोल बनाया उसको तो मैंने ढक के रख ही दिया है। बस उसके बाद में इसको मैं बाद में बनाऊँगी। सबसे पहले मैं चढ़ाऊँगी चाशनी। और चाशनी का जो मेज़रमेंट है ये मैंने पहले भी जो वीडियो शेयर किया है कुछ डेज़र्ट का, उसमें भी मैंने आपको बताया है और आज फिर से बता रही हूँ। यहाँ मेरा एस्ट्रो बैठा हुआ है क्योंकि मम्मी यहाँ काम कर रही है तो बच्चा यहीं बैठा रहेगा। मैं यहाँ काम करती रही हूँ और वो बैठा रहा है नीचे। तो जितनी चीनी उतना पानी, बस बहुत ही सिंपल सा एकदम इसका मेज़रमेंट है। कोई दिक्कत वाली चीज़ इसमें नहीं है। जितनी चीनी आप लोगे उतना पानी लीजिए। मैंने हल्का सा इसमें डाला इलायची पाउडर और केसर डाल रही हूँ। केसर टोटली ऑप्शनल है, आप डालेंगे तो टेस्ट अच्छा आएगा, आप नहीं डालना चाहते हैं तो आप मत डालिएगा। और इसमें मैंने दूध डाला था थोड़ा सा ताकि चाशनी साफ़ हो जाए। तो दूध ज़रा सा 1 या 1.5 चम्मच आप डाल दीजिए दूध। और उससे क्या है कि पूरी गंदगी जो चीनी की रहती है वो ऊपर आ जाती है। तो वो मैंने निकालने के बाद में बस इसको मैंने इतना पकाया है कि मुझे किसी भी तार की चाशनी नहीं बनानी है, थोड़ी सी चिपचिपी होनी चाहिए बस। यहाँ ये बन के हो गई तैयार। तो इसको मैं बाउल में डाल दे रही हूँ। और फिर से मैंने इसी फ्राई पैन को धो के चढ़ाया है और बनाए हैं मालपुआ। तो हाँ जी, मैं आपको रेसिपी दे रही हूँ मालपुआ की। बहुत ही बेहतरीन बनता है, कंसिस्टेंसी आप देख लीजिए, ये बिल्कुल परफेक्ट है। और अगर आपको थोड़े से बड़े और जैसे एकदम थोड़ा जैसे पतला पतला पुआ बनाना है तो उसके लिए आप हल्का सा उसको पतला कर लीजिए। रिफाइंड ऑयल है, उसमें मैंने घी डाला है। अब ये भी टोटली ऑप्शनल है, आपको अगर डालने का मन है घी तो डालिए और नहीं तो आप स्किप कर दीजिएगा। ये आपको भी पता है कि घी के पुए कितने ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो त्योहारों में ही ये सब चीज़ें बनती हैं। आप इतना मत डालिए, थोड़ा सा ही डाल लीजिए, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा। बस यहाँ मैंने स्टार्ट किया पुआ बनाना। अब मैंने छोटे छोटे ही बनाए हैं, देखिए बिल्कुल फूल के गुब्बारे की तरह फूलेंगे, इतना अच्छा बैटर तैयार हुआ है। आपकी पूरी टोटली चॉइस है कि आप थोड़ा बड़ा बड़ा बना लीजिए, 1-1, 2-2 करके। इस बार मैंने थोड़े इसी टाइप के बनाए हैं। कितने फूले फूले और बढ़िया बन रहे हैं एकदम, देखिए एकदम तेज़ गरम है। ये जो ऑयल मैंने डाला है, घी इसमें अच्छा खासा ऐड किया है, थोड़े टेस्ट के लिए बस।
आप नहीं भी ऐड कर सकते हैं, बट घी ऐड कर देने से, थोड़ा ही घी ऐड कर दीजिए तो टेस्ट अच्छा आ जाएगा। तो यही साइज़ रख रही हूँ, एक बार में 5-5 बन जाएंगे। आई थिंक 14-15 बन जाएंगे 3 बार में होके पूरा डन। तो ये वाले तो सिक गए थे बढ़िया तरीके से, और इसको मैंने जो एक्सेस ऑयल या घी जो भी इसमें है थोड़ा प्रेस कर करके निकाल दिया है, और डायरेक्ट मैं डाल रही हूँ चाशनी में। तो जब तक दूसरा मैं सेकूँगी, दूसरा बैच जो मैं सेकूँगी, तो तब तक वो जो चाशनी में मैंने डाले हैं ये तैयार हो जाएंगे डूब के। तो चाशनी में अच्छी तरीके से पुए डूब जाने चाहिए। और ये जो मालपुए हैं इनके ऊपर बहुत ही अच्छी तरीके से आप चाशनी डाल दीजिए, और जब तक ये वाले सिकेंगे तब तक वो वाले रेडी हो जाएंगे। तो इस बार के ये जो मालपुए हैं ना इतनी जल्दी बन गए थे, क्योंकि एक तो मैंने छोटे छोटे बनाए और ऊपर से 4-4 5-5 एक बार में बने, तो फिर जल्दी भी बन गए। चाशनी भी बिल्कुल कम नहीं पड़ी, बल्कि 2 से 3 चम्मच चाशनी बच गई, छोटे चम्मच। तो बिल्कुल मतलब जो मेज़रमेंट है बिल्कुल सही था, कुछ भी ना बचा ना बेकार हुआ। और यहाँ पे पहला वाला तो मैंने प्लेट में रख दिया है, और इसको मैंने चाशनी में डुबो दिया था। और यहाँ सारे ही जो मालपुए हैं बन के हो गए थे तैयार। और ये काजू और बादाम मेरे पास थे, पिस्ता मेरे पास नहीं था। सजावट के लिए इसमें बहुत अच्छा लगता है, बट मैंने उसी को ड्राई फ्रूट जो कटर है उसमें बस मैंने कट करके और सजा दिया था। एक पुआ मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, पूरा अंदर तक अच्छी तरह से रस भर गया है और बहुत ज़्यादा टेस्टी बने हैं। तो आप भी इस होली में ज़रूर से ट्राई कर लीजिएगा, क्योंकि रेसिपी बहुत अच्छी है और बहुत ही ईजी है। अब देखिए ये वो बाउल है जिसमें मैंने चाशनी रखी थी। तो चीनी थोड़ी जम सी जाती है ना, तो इसमें पानी डाल के गरम कर दीजिए, बॉईल कर दीजिए, उसके बाद इसको धो लीजिए, बिल्कुल अच्छी तरीके से साफ़ हो जाएगा। तो बस किचन का काम कंप्लीट होने के बाद में यहाँ 1.5 किलो दाल मैंने भिगोई है। अब यही वाली दाल है, मैं आपको सामने से दिखा रही हूँ। इसी दाल का जो है मैं मंगोड़ा बनाती हूँ। तो छिलके वाली टूटी हुई मूंग की दाल है ये, मैंने 1.5 किलो के करीब भिगोई है। और अच्छी तरह से 3-4 बार मैंने धो के और पानी भर के इसको रख दिया। और बस उसके बाद में मैं गई हूँ सोने के लिए। वो तो कहने की बात है कि मैं सोने के लिए गई, बट काफ़ी काम रहता है किचन का, घर का काम होने के बाद में भी फिर मोबाइल में भी काफ़ी काम रहता है। अगर उसमें काम ना करूं मोबाइल में, तो फिर आपसे शाम को मिलना आना मुश्किल हो जाता है। और बस यहाँ मैं काफ़ी मतलब थकान महसूस कर रही थी। यहाँ सारा काम हो गया था, एकदम थोड़े से बर्तन रह गए थे। बस मैंने आंचल को बोला कि मुझे बर्तन का वो बास्केट दे दे, और मैंने यहाँ पे जल्दी जल्दी से सारे बर्तन धोए हैं। और जब जैसे कि कोई फ्राई चीज़ें बनाओ ना, तो वो किचन में ऑटोमेटिकली मतलब इस कोने से उस कोने तक कुछ चिकना चिकना फील होने लगता है। अब पता नहीं ये ओसीडी है हमारी कि क्या है, जहाँ काम नहीं किया है वो भी जगह मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यहाँ भी चिकना लगा हुआ है। तो फिर पूरे में साबुन वगैरह लगा के घिस घिस के साफ़ करना, वो जैसी हैबिट है, बस वही आदत सी हो गई है। यहाँ सारा काम कंप्लीट हो गया था, और उसके बाद में मैं गई हूँ मुँह हाथ धो के नाइटी चेंज करने के लिए। मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग, यानी कि आज ही मिल रही हूँ। और मनी प्लांट में 7-8 दिन हो गए थे, तो बस पानी मैंने भर के रखा है। राम राम जी, आप सभी को सुबह की राम राम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग।
सुबह भी काफ़ी जल्दी उठ गई हूँ मैं। बहुत सारे काम मैंने कर लिए सुबह से। दाल भिगो दी थी, अब इसको बनाने में बहुत टाइम लगने वाला है, मगर इसके बिना तो त्योहार नहीं लगता है। मंगोड़ों के लिए दाल भिगोई कि नहीं आप लोगों ने? बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं? कौन कौन बना रहे हैं बताइएगा। और ये खोआ है, मम्मी के साथ में गई थी मंदिर, तो वहाँ से मैं खोआ पट्टी से खोआ लाई थी। फिलहाल मैंने खोआ का कुछ भी नहीं बनाया है। अब ऐसा है ना कि देखिए, मैं और आंचल हैं, होली में तरह तरह की चीज़ें बनती हैं, सब कुछ है, बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें नहीं खानी है, नहीं खानी चाहिए, बट त्योहारों के चक्कर में ये भी बनाओ, वो भी बनाओ, ऐसा भी वैसा भी, वो बेकार में रखा ही रहेगा। तो जो भी चीज़ मैं बना रही हूँ वो कम क्वांटिटी में ही बना रही हूँ। अब जैसे मालपुआ मैंने बनाए तो होली में पापा को पसंद है, पापा खा लेंगे, भैया को पसंद है, और जो डायबिटिक है आधा या एक तो वो भी खा लेंगे, क्योंकि बार बार नहीं बनता, मैं साल में एक बार ही बनाती हूँ। तो ऐसे मैंने सोचा था कि गुलाब जामुन बनाओ, तो फिर वही है कि रखा रहेगा, कौन खाएगा। देखती हूँ और क्या बनाती हूँ, बट मंगोड़े तो ज़रूर से बनेंगे। नमकीन में 2-3 नमकीन मैंने बनाई हैं, और मंगोड़े बनाऊंगी, मालपुआ बन गया, हो गया त्योहार। और वैसे मैंने कल वाले ब्लॉग में पूरी प्लेलिस्ट कार्ड में लगा दी है, ऊपर आपको दिखाई देगी। उसमें तरह तरह के मतलब नमकीन है, चाट, पापड़ी, सब कुछ आप उसमें देख के ट्राई कर सकते, बना सकते। बहुत इजी वे में मैंने बताया है आपको। चलिए जा रही हूँ पूजा करने, उसके बाद बात करूँगी। और आंचल की मीटिंग थी ऑफिस से, जो कॉन्फ्रेंस हो रही है इन दिनों, तो बस वो निकलती उससे पहले फिर मैंने पूजा करके जल्दी उसके लिए सैंडविच मैंने रेडी की, और उसको मैंने सैंडविच दी कि खा ले और उसके बाद में निकलना। और ये देखिए, ये मेरा सबसे छोटा बेटा यहीं बैठा रहता है। मैं किचन में तो वो भी किचन में, मैं रूम में तो वो भी रूम में, और यहीं बैठा रहेगा जब तक मेरा काम नहीं हो जाएगा। वो बात अलग है कि उसको सूसू पॉटी लग जाए तो बात अलग है, वॉशरूम चला जाता है, बट वो बैठा तो यहीं रहेगा। बस यहाँ पर मैंने ये दाल को अच्छे से, जैसे रात में तो धो ही ली थी, देखिए दाल को मैंने रात में भिगोई थी, तो कितनी दाल हो गई है। अब आप बताइए कि इतने मंगोड़े बनाने में समय नहीं लगता है? अच्छा खासा समय लगता है, 2-2.25 घंटा तो कहीं नहीं गए, अच्छा खासा समय लग जाता है। और फिर उसके बाद में होली की एक्स्ट्रा प्रिपरेशन, नमकीन है, मालपुआ है, और हाँ, इसी व्लॉग में मैंने आपको गुलाब जामुन की रेसिपी भी दी है। तो ये बिज़ी नहीं, एक्सट्रीमली बिज़ी रूटीन कहते हैं इसको, बहुत ज़्यादा। इसको धो के मैंने रख दिया था। अब इसमें से बहुत से लोग छिलका भी निकालते हैं, देखिए आराम से छिलका निकल गया है, ये देखिए। मैं नहीं निकालती हूँ, ऐसे ये ज़्यादा टेस्टी बनता है। इसका जो एक्सेस वाटर है, धोया था इसको, तो वो पानी इसमें नीचे बर्तन में आ गया है। अब इसमें पीसूंगी, और मंगोड़े की डिटेल रेसिपी का जो वीडियो है वो मैं एंड स्क्रीन पर लगा दूंगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अगर आप नए व्यूवर हैं चैनल पर, पहली बार आप जुड़े हैं, तो वहाँ से आप जाके चेक कर सकते हैं। और अब मैं इसको पीसना शुरू कर रही हूँ। ये रहा, एक्सेस वाटर सारा निकल गया है। दाल को मैं बिल्कुल दरदरा पीसूंगी, पूरा नहीं पीसूंगी। और सबसे पहले थोड़ा सा ये निकाल के रख देती हूँ कि अगर कभी कभार ज़्यादा पिस भी जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ दाल है। इसमें ट्राई कीजिएगा कि पानी मत डालिएगा, अगर ज़रूरत पड़ती है तो 1 या 2 चम्मच पानी डाल के पीस लीजिएगा, और दरदरा पीसना है। और यहाँ थोड़ी थोड़ी दाल करके मैंने पीस ली। अब आप देख सकते हैं कि दाल को जैसे मैंने पीसा है बिल्कुल दरदरा,
तो थोड़ी दाल भी रहेगी और जैसे पिस भी जाएगी ठीक से। और ये डाला मैंने हींग। तो ये जो अभी मैं शादी में आगरे गई थी वहाँ से मैं लेकर के आई हींग। वहाँ की हींग की बात ही अलग है और हर जगह अवेलेबल भी नहीं है। जैसे मंगवा लो तो आराम से 2 ढाई 3 साल चलती है, क्योंकि ज़रा सा डालने से ही काम बन जाता है। हरा धनिया, हरी मिर्ची, हींग, नमक, दैट्स इट, और इसमें कुछ भी नहीं जाता है। वैसे मैं एंड स्क्रीन पर लगा दूंगी फुल डिटेल वीडियो, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। यहाँ चाय मैंने बना ली थी मेरे लिए, मम्मी के लिए और मेरी हाउस हेल्पर के लिए। इस टाइम तक वो आई नहीं थी, तो बस यहाँ मैंने अपने लिए और मम्मी के लिए छान लिया और उसके लिए मैंने चाय रख दी थी। और बैठ के मैंने और मम्मी ने चाय पी है आराम से, और उसके बाद मैंने चढ़ाए हैं मंगोड़े। अब मम्मी चाय पी के निकल ही रही थी, तो मैंने बोला कि बस बन ही गए मंगोड़े और आप खा के जाइएगा। और मेरी मम्मी को मंगोड़े बहुत ज़्यादा पसंद है, अब मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो सबसे पहली प्लेट मैंने लगा के मम्मी को ही दी है और उनको तो पसंद आए हैं। और वैसे भी मैं, मम्मी, दीदी, हम लोग 4-5 दिन मतलब फ्रिज में रख के थोड़े थोड़े गर्म करके खाते हैं। बहुत बढ़िया लगते हैं मंगोड़े। और उसके बाद में फिर एकदम स्पीड मैंने अपनी बढ़ा ली थी, जल्दी जल्दी ये बनाए, क्योंकि मुझे भी फिर बनाने थे गुलाब जामुन, उसमें भी अच्छा खासा समय लगता है। फिर दोपहर का खाना दाल चावल भिंडी यही सब मैंने बनाया था। पूरे बन के तैयार हो गए हैं, देख लीजिए। जब भी बनाती हूँ 1.5 किलो दाल का ही बनाती हूँ और इतना ही बनता है। अब जिसके यहाँ भी भेजना है या जो भी घर में आए सब खाएंगे, 4-5 दिन रख के खाएंगे। तो ये बन गए मंगोड़े और होली की मेन तैयारी हो गई कंप्लीट। अब मंगोड़े देख के आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा टाइम इसको लगा होगा बनाने में। यहाँ मैंने चाशनी चढ़ाई है, जैसे रात में बनाई थी मालपुआ के लिए। सेम मेज़रमेंट रहता है, जितनी चीनी उतना पानी। और मुझे कोई भी तार नहीं बनाना है, बस चिपचिपी होनी चाहिए। और चीनी, पानी, इलायची का पाउडर और केसर मैंने डाला है। अब इसको साफ़ करने के लिए आप थोड़ा सा दूध डाल लीजिएगा, तो जो गंदगी होगी वो ऊपर से निकाल सकते हैं। बाकी मैं खोआ के गुलाब जामुन बना रही हूँ, तो अब उसका रेडी करती हूँ। बस यहाँ मैंने फ्रिज में से 1 रात पहले ही ये खोआ को निकाल दिया था, मावा को। ये 1 किलो है और फ्रिज में था तो और भी थोड़ा टाइट हो गया। आज मैं आपके साथ इतनी ज़्यादा इजी रेसिपी को शेयर कर रही हूँ गुलाब जामुन की। आपको कोई भी दिक्कत जैसे आती होगी कि क्रम्बल टाइप का रहता है, बहुत घिसना पड़ता है, हाथ की हथेली से घिसना पड़ता है, चिकना करना पड़ता है, कोई झंझट वाली चीज़ नहीं आपको मतलब समझ में आएगी। ये इतनी अच्छी रेसिपी है। तो यहाँ पर बस मुझे कोई तार नहीं बनाना था। ये देखिए चिपचिपी सी हो गई। उसके बाद में मैंने गैस को किया बंद और चाशनी को मैंने ढक दिया, क्योंकि चाशनी को ठंडी नहीं करनी थी, चाशनी गर्म ही रहनी चाहिए। और इसमें मैंने मिलाया है मैदा। तो इसका जो रेशियो रहता है, जैसे कि 1 किलो आपने मावा लिया है तो उसमें 3 से 4 चम्मच आप मैदा मिला सकते हैं, या फिर अपनी बाइंडिंग के हिसाब से, बट बहुत ज़्यादा नहीं। फिर उसमें खोआ का टेस्ट कम, मैदा का ज़्यादा आएगा। हल्का सा पानी छिड़क सकते हैं आप। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि हाथ की हथेली से घिसा, उसके बाद ग्लास के पीछे के हिस्से से घिस रहे हैं। तो ये सब तो होता ही है गुलाब जामुन बनाने में, क्योंकि इसको बिल्कुल चिकना करना पड़ता है। तो देखिए मैंने इसको पीस दिया मिक्सी में। अब बहुत ज़्यादा भी इसको ग्राइंड नहीं करना है, वरना इसमें से पूरा घी निकल आएगा। आप ज़रा सा चर्न करेंगे ना तो ये बिल्कुल मक्खन जैसा हो जाएगा खोआ। तो यही टिप है इसका, आप करके देखिएगा, फिर आपको बिल्कुल भी झंझट फील नहीं होगा कि भाई गुलाब जामुन में इतनी मेहनत लगती है। एकदम ना के बराबर मेहनत लगी है। वो मैं आपको करके दिखा रही थी कि देखिए हाथ से घिसा, ग्लास से घिसा, मगर नहीं हो रहा है खोआ चिकना। तो नहीं हो रहा है क्योंकि फ्रिज में भी रखा था और 5-6 दिन पहले से ला के रख लिया था फ्रिज में, मम्मी के साथ मंदिर गई थी तब से। तो इसको बस इस तरीके से पीस लीजिए डायरेक्ट मिक्सी में, बहुत ज़्यादा नहीं वरना घी निकल जाएगा। हल्का सा चर्न कर लीजिए
और मैदा तो इसमें इसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैंने मिलाया ही है, हल्का सा पानी का छींटा भी दिया है। अब मेहनत नहीं लगती है, देखिए रात से मैं लगी हुई थी, उसके भी 2 दिन पहले से होली की प्रिपरेशन में लगी हुई हूँ मैं। और मैं ही क्या, आप सब भी। तो त्योहारों में घर का काम भी मैनेज करना इतनी ज़्यादा खटनी के साथ कोई आसान बात नहीं होती है। एक्सट्रीमली बिजी रूटीन होता है, मतलब मन ऐसा खोजता है कि भाई थोड़ा सा समय मिल जाए तो थोड़ा आराम कर लें, बट त्यौहार है तो करना ही पड़ता है। देखिए एक तो ये तरीका है, ये बिल्कुल चिकना हो चुका है, ऐसे भी बन रहा है। अगर आपसे ऐसे नहीं बनता है तो ये भी इसका एक टिप मैं बता रही हूँ आपको, हल्का सा आप घी लगाइए और उसके बाद में आप बनाइए गुलाब जामुन। बहुत बढ़िया बॉल्स बन के तैयार होंगे और इसमें क्रैक बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, वरना ये फट फट के टूटने लगेंगे जब आप इसको फ्राई करेंगे। अभी मैं आपको फ्राई करने का भी तरीका बताऊंगी। बिल्कुल बढ़िया, दुकान का तो मैं नाम ही नहीं लूँगी कि दुकान जैसा बनेगा, घर की चीज़ों से दुकान का कोई कंपैरिजन नहीं है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल चिकने बॉल्स रेडी हो रहे हैं। तो एक बार में मैंने 8-8 10-10 बॉल्स करके बना के और तभी मैंने फ्राई किया है। एक बार में बहुत सारा ये बॉल्स आप डाल के फ्राई मत कीजिएगा। ये रिफाइंड डाला मैंने, इसमें मैंने घी ऐड किया है। अब वही मैं आपसे फिर से बोलूँगी कि अगर आपको ऐड करना है तो कर लीजिए, वरना आप मत कीजिएगा या फिर आप कम ऐड कर लीजिएगा। घी का टेस्ट इन सब चीज़ों में अच्छा आता है। और जो ऑयल है उसको बिल्कुल मीडियम हॉट ऑयल रखना है। बहुत ज़्यादा गरम तेल में इसको मत डालिएगा, ये बिल्कुल जलने लग जाएगा। तो बस इस तरीके से डाल दीजिए और डालने के बाद में इसको छूना ही नहीं है। ये आराम से अपने से तैर के ऊपर आएगा। उसके बाद में इसको चलाने का तरीका मैं बताती हूँ आपको। अब मैं एक तरफ गुलाब जामुन भी बना रही थी, एक तरफ मैं रोटी भी सेक रही थी। दाल चावल भिंडी मैं बना चुकी थी साइड में, तो लगातार काम चल रहा था। देखिए ये ऊपर तैर के आ गए हैं और हल्का सा ये जो आपको ब्लैकिश दिख रहा है ये हो ही जाता है। बट इस तरीके से एकदम चमचे को उल्टा करके आप चलाते रहिए और हर जगह से ये बराबर सिकेगा। अगर आप इसको छोड़ देंगे तो फिर ये जल जाएगा। देखिए कलर बहुत ही अच्छा आ गया है और चाशनी गरम ही रहनी चाहिए। ऐसा भी नहीं कि धुआं मारे चाशनी, मतलब गरम रहनी चाहिए। उसी में गुलाब जामुन को डालना है। बहुत बढ़िया तरीके से सिक गए हैं। सेके तो मैंने बहुत देर तक हैं, बस इसमें डाल के और डुबो के मैंने रख दिया। और इसको कम से कम 4-5 घंटा चाहिए होता है। अच्छे से ये पूरा चाशनी पी लेते हैं और बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे। मैं आपको अभी एक तोड़ कर भी दिखाऊंगी। तो यहाँ मैंने इसके बाद भी मैं बनाती रही हूँ, बस मैंने फिर बनाने के बाद 4-5 घंटे के लिए इसको छोड़ दिया और अब आपको मैं 4-5 घंटे के बाद ही ये दिखा रही हूँ। ये देखिए ये फूल के एकदम बढ़िया हो गए हैं। जिस जैसे आप बनाएंगे उसके डबल साइज़ के ये हो जाते हैं। और आपको देखिए तोड़ने से ही समझ में आ रहा होगा कि ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट है, एकदम जूसी, मुंह में घुल जाने वाला। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है गुलाब जामुन की। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मेरी तो होली की पूरी प्रिपरेशन कंप्लीट, सारा सब कुछ हो गया। और आप लोगों ने अभी तक क्या क्या बना लिया मुझे बताइएगा। और ये जितनी भी चीज़ें मैंने बनाई है ना, ये मेरे चिंकी को बहुत पसंद है। और गुलाब जामुन तो स्पेशली हमारे घर में आंचल से ज़्यादा शायद ही किसी को पसंद है और बहुत ज़्यादा पसंद करती है। बच्चों को जो जो पसंद है वही बनाती हूँ। सारा सामान बच्चों की पसंद का है, मंगोड़े हमारी पसंद के हैं। मंगोड़े भी बच्चे पसंद करते हैं, ऐसी बात नहीं है। और जिसको जिसको खाना है, जो होली में आएंगे मिलने के लिए, अब जैसे हम लोग शाम को गुलाल लगाते हैं, भैया रहते हैं, पापा मम्मी सब मिल बांट के खाएंगे परिवार में। और यही होता है त्योहार, और क्या। तो पूरी पसीना पसीना हो रही हूँ मैं इस टाइम पे। गर्मी इतनी हाई लेवल वाली लग रही है मुझे। जा रही हूँ मुंह हाथ धो के, कपड़े चेंज करूंगी, फिर आराम से बैठ के लंच करूंगी। लंच में मैंने बनाया है मसूर की दाल, चावल, रोटी, भिंडी, यही बनाया है। शाम का शाम को देखेंगे। काफी अच्छी खासी कुकिंग हो गई है सुबह से और बस पसीना पसीना हो रही हूँ मैं। चलिए, सो ये था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। रेसिपीज ट्राई कीजिएगा। आप लोगों में से किस किस ने मंगोड़े बनाए मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि बिना मंगोड़ों के, समझ गए ना, होली नहीं।
चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, हैप्पी होली इन एडवांस आप सभी को। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।